दोस्तों, आज की वीडियो इमोशंस पर मबनी है। आज मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करने जा रही हूँ। ये कहानी ऐसी अजीम शख्सियत पर मबनी है जो कि हर घर में मौजूद है। इसके बिना घर घर नहीं, वो अजीम शख्सियत सिर्फ माँ है। ये कहानी मेरी पैदाइश से शुरू होती है। मैं एक बहुत गरीब फैमिली की इकलौती बेटी थी। हमारे पास खाने को कुछ भी ना था, और अगर कभी हमें खाने को कुछ मिल जाता तो अम्मी अपने हिस्से का खाना भी मुझे दे देती और कहती कि मेरा बच्चा, आप खा लें, मुझे भूख नहीं है। ये मेरी माँ का पहला झूठ था। जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मेरी माँ घर का काम ख़त्म करके करीब वाली झील पर मछलियाँ पकड़ने जाती। एक दिन अल्लाह के करम से माँ ने 2 मछलियाँ पकड़ लीं, तो उन्हें जल्दी जल्दी पकाया और मेरे सामने रख दी। मैं खाती जाती और जो कांटे के साथ थोड़ी मछली लगी रह जाती उसे माँ खाती। ये देखकर मुझे हद से ज़्यादा दुख हुआ। मैंने दूसरी मछली माँ के सामने रख दी। माँ ने वो मुझे वापस कर दी और कहा, मेरी बेटी, तुम खा लो, तुम्हें पता है ना मुझे मछली नहीं पसंद। ये मेरी माँ का दूसरा झूठ था। जब मैं स्कूल जाने की उम्र में पहुंची तो मेरी माँ ने एक गारमेंट्स फैक्ट्री के साथ काम करना शुरू कर दिया। मेरी माँ घर घर जाकर कपड़े बेचती। सर्दी की एक रात जब बारिश भी बहुत तेज थी, मैं माँ का इंतज़ार कर रही थी। अभी तक माँ घर नहीं आई थी। मैं उन्हें ढूंढने के लिए आसपास की गलियों में निकल गई। देखा तो माँ लोगों के दरवाज़ों में खड़ी सामान बेच रही थी। मैंने कहा, माँ, अब बस भी करें, आप थक गई होंगी। सर्दी भी बहुत है, टाइम भी बहुत हो गया है, बाकी काम कल कर लें। तो माँ बोली, बेटी, मैं बिल्कुल नहीं थकी। ये मेरी माँ का तीसरा झूठ था। एक रोज़ मेरा फाइनल इम्तिहान था। माँ ने जिद की वो भी मेरे साथ चलेंगी। मैं अंदर पेपर दे रही थी और वो बाहर धूप की तपिश में खड़ी मेरे लिए दुआ कर रही थी। जब मैं बाहर आई तो माँ ने मुझे अपनी आगोश में लिया और मुझे ठंडा जूस दिया जो माँ ने मेरे लिए खरीदा था। मैंने जूस माँ की तरफ बढ़ाया तो माँ बोली, नहीं बेटी, तुम पियो, मुझे प्यास नहीं है। ये मेरी माँ का चौथा झूठ था। मेरे अब्बू जान की मौत हो गई तो मेरी माँ को अकेले ही जिंदगी गुजारना पड़ी। जिंदगी मुश्किल से मुश्किल होती चली गई। जब हमारे पड़ोसियों ने हमारी हालत देखी तो मेरी माँ को शादी का मशवरा दिया कि तुम अभी जवान हो, दूसरी शादी कर लो। मगर मेरी माँ ने कहा, नहीं, मुझे सहारे की ज़रूरत नहीं। ये मेरी माँ का 5वां झूठ था। जब मैंने ग्रेजुएशन मुकम्मल किया तो मुझे एक जॉब मिल गई। मैंने सोचा अब माँ को आराम करना चाहिए और घर का खर्च मुझे उठाना चाहिए। लिहाजा मैंने माँ को काम करने से मना कर दिया और अपनी तनख्वाह से उनके लिए कुछ रकम मुख्तस कर दी। तो माँ ने लेने से इनकार कर दिया और कहा कि तुम रख लो, मेरे पास हैं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। ये मेरी माँ का छठा झूठ था। मैंने जॉब के साथ पढ़ाई भी मुकम्मल कर ली तो मेरी तनख्वाह बढ़ गई और मुझे दूसरे शहर काम की ऑफ़र हुई तो मैं वहाँ चली गई। कुछ टाइम गुजारने के बाद मैंने माँ को अपने पास बुलाना चाहा तो उसने मना कर दिया ताकि मुझे मुश्किल ना हो और कहा, मुझे बाहर रहने की आदत नहीं। ये मेरी माँ का 7वां झूठ था। मेरी माँ बहुत बूढ़ी हो गई, उन्हें कैंसर हो गया। माँ को देखभाल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी तो मैं सब कुछ छोड़कर वापस आ गई। वो बिस्तर पर लेटी हुई थी। मुझे देखकर मुस्कुराने की कोशिश की। मेरा दिल उनकी हालत पर खून के आंसू रो रहा था। वो बहुत मजबूर हो गई थी। मेरी आंखों से आंसू निकल आए तो माँ कहने लगी, मत रो मेरी प्यारी बेटी, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही। ये मेरी माँ का 8वां झूठ था। और फिर मेरी माँ ने हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। रिपीट। माँ को ढूंढती हूँ मगर वो नहीं मिलती। मेरी माँ मुझे क्यों तन्हा छोड़ गई। मैं बहुत रोती हूँ मगर माँ नहीं आती, ना मुझसे बात करती है। माँ, तू कहाँ है? तू मुझे क्यों छोड़ गई?
ज़हन नशीन कर लीजिए। जिनके पास माँ की अजीम नेमत है उसकी हिफाजत करें इससे पहले कि ये नेमत आपसे बिछड़ जाए। और जिनके पास माँ की अजीम नेमत नहीं है हमेशा याद रखें इसने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। अपनी माँ के लिए मगफिरत की दुआ करते रहना। खुदा की जन्नत दुनिया में कभी देखने का शौक हो, खुदा की जन्नत दुनिया में कभी देखने का शौक हो तो फक्त एक बार अपनी माँ की गोद में कभी सो कर देखना। मोअज़्ज़िज़ सामीन, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा फेसबुक पेज वैल्यू HD TV ज़रूर लाइक कीजिए। अपनी मेज़बान अनसब नाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।